इस बूढ़े को अचानक एक प्राचीन वस्तु मिली। वह सीढ़ी पर चढ़ा और स्प्रिंग को घुमाया। तुरंत ही अंदर से 6 नुकीले तारे निकल आए। जब दादा अपने पोते को बता रहे थे कि यह तो बस एक खिलौना है, अचानक नुकीले तारों ने उनके हाथ को कसकर पकड़ लिया। दादा दर्द से चीख उठे। उन्होंने इस चीज को बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। तब तक उनका हाथ खून से पूरी तरह से रंग चुका था। रात को दादा के साथ कुछ अजीब हुआ। उन्होंने एक सांस में जग का सारा पानी पी लिया। तभी घाव में बहुत खुजली होने लगी। फ्रिज में पड़ा कच्चा मांस देखकर दादा को बहुत कुछ खाने की इच्छा हुई। दादा यह देखकर हैरान थे कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उनके हाथ में घाव की खुजली बहुत बढ़ रही थी। अजीब तरीके से उन्होंने फिर उस प्राचीन वस्तु को निकाला और अपने हाथ पर बंधी पट्टी को खोलकर फेंक दिया। फिर उन्होंने उस वस्तु को अपने हाथ पर रख लिया। इस बार दर्द की जगह दादा को बहुत राहत महसूस हो रही थी। वह तुरंत सो गए। वह वस्तु अंदर से शुरू हो रही थी और उसके अंदर के कीड़े खून खींचकर जीवित हो रहे थे। अगले दिन दादा को खुद बहुत छोटा लगने लगा। दादी जो उनसे दूर रहती थी, वह उनके करीब आने लगी। जब दादा दुकान पर पहुंचे तो ताला टूटा हुआ था और दुकान में रखी सारी प्राचीन चीजें टूटी हुई थीं। अपराधी अपना नाम और पता छोड़ गया था। दादा को याद आया कि कल जो व्यक्ति मूर्ति खरीदने आया था, उसने मूर्ति के लिए ज्यादा पैसे दिए थे, लेकिन दादा ने उसके अंदर की प्राचीन वस्तु पहले ही चुरा ली थी। उसे वह वस्तु नहीं मिली। इस कारण उसने दुकान में सेंध लगाई। दादा जानना चाहते थे कि इसका रहस्य क्या है और वह अपनी दुकान का किराया भी मांगना चाहते थे। इसलिए वह पत्ते के पास पहुंचे और तलाशी ली। लेकिन उन्हें यहाँ एक बूढ़ा आदमी मिला जिसके पास एक प्राचीन पुस्तक थी जिसमें इस वस्तु के बारे में लिखा था। 400 साल पहले एक जादूगर ने इस फूलदान का हैंडल बनाया था। जिसके पास यह वस्तु होगी उसकी उम्र बढ़ सकती है। लेकिन भूकंप के कारण छत गिरने से जादूगर की मौत हो गई और उसकी मूर्ति अभी भी वहीं थी जिसमें वह वस्तु पड़ी हुई थी। यह कहानी सुनकर दादा को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने फूलदान का हैंडल देने से मना कर